नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ यानी गणित का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लगातार मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे डेली बेसिस पे, जिसका यह मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 है। तो जैसा कि आपका पेपर आता है उसी प्रकार से मैंने क्वेश्चनों को अरेंज किया है और सभी चैप्टरों से क्वेश्चन लिया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मिलान करने के लिए आप मेरे कराए गए सॉल्यूशन को देखिएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि है कॉट थीटा गुणे साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान होगा। तो दोस्तों, जब भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए तो आपको क्या करना होगा, जो भी आइडेंटिटी दी हुई हैं उनको आप साइन में या साइन और कॉस में बदल लीजिएगा। तो कॉट को आप किस प्रकार साइन और कॉस में बदल लेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, इसके अलावा आपको साइन थीटा को ऐसे ही रखना है और जो दूसरी आइडेंटिटी है सेक थीटा, उसको भी साइन और कॉस में बदलना है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है कि क्या अंश और हर का कट रहा है। तो अंश में भी कॉस थीटा है और हर में भी कॉस थीटा है, जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका सिर्फ एक बच जाएगा, जो कि उत्तर हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा सी या फिर थर्ड, जो कि आंसर है 1। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें कह रहा है 3 सही 3/8 का घनमूल क्या होगा। तो दोस्तों, इसको यह जो दिया हुआ है यह मिश्रित रूप में दिया हुआ है। तो पहले हम इसको बदल लेते हैं। बदलने का तरीका क्या होता है, जो हर है उसको आगे दी हुई संख्या के साथ गुणा करके अंश में जोड़ना होता है। तो हम क्या करेंगे, 8 गुणे 3 प्लस 3 कर देंगे, यह हमारा अंश हो जाएगा। और हर जो है वही रहता है, जिसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो यह का क्या हो जाएगा, 8 तिरिके 24, 24 में 3 जुड़ेगा तो हो जाएगा 27, 27/8 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप ऑप्शनों से भी कर सकते हैं कि किसी भी ऑप्शन का आप घन ज्ञात कर लीजिए। अगर घन ज्ञात करने पे यही आ रहा है तो वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो आपको याद हो तो 27 किसका घनमूल है, तो वह है 3 का, और 8 किसका घनमूल है, तो वह है 2 का। तो यही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन थर्ड है, इसका आप क्यूब भी करते तो यही आ जाता, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यही उत्तर सही होगा। इसके अलावा किस प्रकार हम इसको ज्ञात करते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आगे एक क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको समझा दूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है प्रश्न संख्या 3। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है 7 की पावर जो है वह 1/5 है, और बटे में 7 की पावर जो है वह 1/3 है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखें तो जो इसका बेस है या आधार है वह सेम है, और इसके अलावा इसमें क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो जब आधार सेम होता है तो उसकी जो घातें होती हैं वह गुणा में जुड़ जाती हैं और भाग में घटा दी जाती है। तो 7 की घात 1/5 में से हम 7 की घात 1/3 को घटा देंगे, क्योंकि यहाँ भाग हो रहा है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसके बाद 1/5 में से 1/3 घटाएंगे। तो जैसे कि आप एलसीएम लेके हल करते हैं उसी प्रकार आपको हल करना होगा। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, वह होगा 15। तो यहाँ से हो जाएगा 15, और इसके अलावा 5 था, किस प्रकार 15 आ गया, यानी यहाँ 3 से गुणा हुआ है तो अंश में भी 3 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार 3 था और आपका एलसीएम आ गया 15, यानी यहाँ 5 से गुणा हुआ है तो ऊपर भी हम 5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा -5। अब हम इसको हल करेंगे तो 3 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा -2, और बटे में रहेगा 15, जो कि घात है 7 का, और यही आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4, जिसमें कह रहा है 0 0 1 2 3 4 में बहुलक है। ठीक है दोस्तों, इस पे आपको गौर करना है। बहुलक का मतलब होता है वह संख्या जो बहु यानी बहुत बार आई हो। तो आप इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 तो एक ही बार आए हैं, परंतु जो शून्य है वह 2 बार आया है, तो आपका बहुलक हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो है परिमेय संख्या -4/5 तथा
8/15 का भागफल है, यानी यहाँ जहाँ तथा लिखा है वहाँ भाग करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम तथा की जगह भाग का निशान लगा देंगे। और जब भी फ्रैक्शन में दिया हो तो भाग करने का तरीका होता है कि भाग का साइन जो है वह गुणा में बदल जाता है, और भाग के आगे जो लिखा है उसका हर जो होता है वह अंश हो जाता है, और जो अंश होता है वह हर में बदल जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या कुछ अंश और हर का कट रहा है। तो 5×3 = 15, इसके अलावा 4×2 = 8। तो आपका अंश में बचा 3 और हर में बचा 2, और इसके अलावा माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन यहाँ लगा देंगे, और यही आपका उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा -3/2। क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 1 + tan² में 1 + sec θ बराबर sec θ सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होता है, कोई भी एक पक्ष लेना होता है। या तो आप यहाँ से बायां पक्ष ले लीजिए, या फिर आप दायां पक्ष लेकर बायां पक्ष लाइए, या फिर बायां पक्ष लेकर दायां पक्ष लाइए, जिससे आप सिद्ध कर पाएंगे या प्रूव कर पाएंगे कि दोनों पक्ष बराबर हैं। तो हम लेंगे बायां पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आप या तो बायां पक्ष लिखें या फिर LHS लिखें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, 1 + tan² θ बटे में 1 + sec θ। ठीक है दोस्तों, अब आपने बायां पक्ष लिखा है तो इसको हल करते हुए दायां पक्ष लाना है। तो हम एलसीएम लेंगे, तो 1 + sec θ का एलसीएम लेंगे 1 के साथ। तो जैसा कि आप एलसीएम लेते हैं, जैसे 1/3 और 1/5 का आपने अभी ऊपर एलसीएम लिया था तो क्या हुआ था, इन दोनों का आपस में गुणा हो गया था। तो इसी प्रकार एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 है, 1 के नीचे, और tan² θ के नीचे है 1 + sec θ। तो इनका आपस में गुणा होगा और एलसीएम आ जाएगा 1 + sec θ, क्योंकि 1 से गुणा होगा तो वही रहेगा। ठीक है, यहाँ 1 था और एलसीएम इतना आ गया, यानी इससे गुणा हुआ है, तो ऊपर भी हम इतने से ही गुणा कर देंगे, तो 1 + sec θ हो जाएगा। इसके अलावा 1 + sec θ था और एलसीएम भी उतना ही आया, यानी ऊपर tan² θ ही रहेगा, क्योंकि नीचे 1 से गुणा हुआ है तो ऊपर भी 1 से गुणा होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपका प्रश्न इतना हो गया जिसमें आप देख रहे होंगे 1 + tan² θ लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1 + tan² θ बराबर होता है sec² θ। तो आपका अंश अब क्या हो जाएगा, sec² θ + sec θ, और बटे में वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख लेते हैं। अब आपका अंश हो जाएगा sec² θ + sec θ, और बटे में आपका क्या है, 1 + sec θ। ठीक है, अब आप ऊपर देख रहे होंगे कि यहाँ भी sec लिखा है, यहाँ भी sec लिखा है, तो हम sec कॉमन ले लेते हैं। तो sec θ हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा sec θ, क्योंकि यहाँ 2 बार है, और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, और अब आप देख रहे होंगे कि हर में भी 1 + sec θ है, और अंश में भी आपका sec θ + 1 आ गया। तो यह दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपका बच जाएगा sec θ। ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या किया, बायां पक्ष को लेते हुए हल करते हुए दायां पक्ष आप ले आए, तो अब आप लिखेंगे इति सिद्धम या फिर हेंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, और यह आपका प्रूव हो गया, इसमें आपके 1 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं 7वां प्रश्न। ठीक है दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन के पहले नहीं बोलूँगा, लेकिन आपका काम है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से हल करें। तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आपको यहीं से पता चल गया कि क्षेत्रफल वृत्त का है। तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना है, जो कि होता है πr² बराबर 154 दिया हुआ है, यानी यह आपको दिया हुआ है और आपको त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, यानी आपको जो त्रिज्या यानी r का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, और आपको r ही तो पता करना है, तो हम r को ऐसे ही रखेंगे और इसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो हर में है दूसरी तरफ भेजेंगे तो वह अंश में हो जाएगा, और जो अंश में है वह दूसरी तरफ जाके हर में हो जाएगा, जिसको त्रिज्यक गुणा या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कहते हैं। जिसके बाद यह 22 से
154 कटेगा 7 बार में तो आपका आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7 यानी 49। ठीक है दोस्तों, और आर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को अगर हम दूसरी तरफ भेजते हैं तो यह क्या हो जाएगा, √49। ठीक है, और आपको पता होगा कि √49 का जो मान होता है वह 7 होता है, तो जो आपका उत्तर आ जाएगा वह आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह सेंटीमीटर में क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है प्रश्न संख्या 8, जिसमें कह रहा है 2x² + 7x + 5 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों गुणनखंड ज्ञात करने का क्या तरीका होता है कि जो बिना x के लिखा हुआ है उसका हम गुणा कर देते हैं x² के साथ वाले के साथ। तो 5 दूनी 2, 5 गुणे 2 हो जाएगा तो 10 आ गया। ठीक है, अब आपको देखना होता है 5 के आगे कौन सा साइन लगा है, यानी प्लस लगा है। तो आप इसके इस प्रकार फैक्टर करिए कि प्लस करने पे आपका जो मिडिल टर्म है यानी x के साथ जो है 7 वह आ जाए। तो इसका हम फैक्टर करेंगे तो यह होगा 5 गुणे 2, यानी 5 गुणे 2 जो होता है वह 10 होता है, जिसको हम जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। यहीं अगर आप देखेंगे 5 के आगे अगर माइनस लिखा होता तो आपको इस प्रकार फैक्टर करना होता कि माइनस करने पे जो होता या मिडिल टर्म आ जाता। तो माइनस दिया होता तो यहाँ पक्का 7 की जगह 3 लिखा होता, क्योंकि 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसी प्रकार प्लस लिखा है तो हम 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, अब आप 7 की जगह 5 + 2 लिख सकते हैं। तो अब आप इसको लिखेंगे 2x² + 5 + 2x + 5। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को हल कर लेंगे तो 2x² + 5x + 2x + 5 हो जाएगा। जिसके बाद आप शुरू के 2 पदों में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे तो x कॉमन है, जिसके बाद 2x + 5 बचेगा, क्योंकि यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया है। इसके बाद यहाँ से भी हम कुछ कॉमन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो हम एक कॉमन ले लेंगे, जिसके बाद 2x + 5 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे हैं इस ब्रैकेट में भी 2x + 5 है, इसमें भी 2x + 5 है, तो हम 2x + 5 को ही कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा आपका x और यहाँ बचेगा 1। ठीक है दोस्तों, और यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 9, जो कि कह रहा है 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों सिक्कों पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी अगर आप 2 सिक्के उछालते हैं तो जो कुल प्रायिकता होगी उसमें चित कितनी बार आएगा। ठीक है दोस्तों, चित यानी हेड। ठीक है दोस्तों, जब आप 2 सिक्के उछालते हैं तो जो प्रायिकता आती है वह आती है हेड, या तो दोनों सिक्कों पे हेड आएगा, या फिर पहले सिक्के पे मान लीजिए हेड आया, दूसरे पे टेल आ गया, या फिर पहले पे टेल आ गया दूसरे पे हेड आ गया, या फिर मान लीजिए दोनों पे टेल आ गया। यानी 2 सिक्कों को उछालने पे आपकी जो कुल प्रायिकता आएंगी वह कितनी आएंगी, 4, जिसमें से आपको पूछ रहा है कि हेड आने की प्रायिकता पता करिए। तो हेड कितने में आ रहा है, ठीक है, दोनों सिक्कों पर हेड कितने में आ रहा है, एक ही में तो आ रहा है, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा 1/4, जिसको आप लिखेंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियाँ, यहाँ इसके सामने लिखेंगे अनुकूल स्थितियाँ बटे में कुल स्थितियाँ, या फिर अनुकूल आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो यह हुआ आने की संभावना और यह हुआ कुल संभावना। ठीक है दोस्तों, यह किस प्रकार 4 ज्ञात करते हैं, तो आपके सिक्कों में कितने फेजेस होते हैं, हेड और टेल 2 होते हैं, और 2 सिक्कों की बात कर रहा है तो यह 2 की घात 2 लग जाता है, जहाँ से 4 आएगा, या फिर आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है दी हुई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, आपको जो संख्याएँ दी हुई होती हैं इनको जोड़ना होता है, और साथ ही साथ जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग कर देना होता है। तो हम जोड़ेंगे 7 + 4 + 3 + 4 + 7 + 5 बटे में कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी बटे में हो जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ने पे जो आएगा तो आप जोड़िएगा तो 7 7 14, ठीक है, और 4 4 8, ठीक है, 14 + 8, और यहाँ भी 5 3 8, यानी 8 8 16। तो 14 + 16 यानी इन टोटल को आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 30, और बटे में क्या है 6। तो यह 6 से 30 कट जाएगा 5 बार में, यानी जो आपका औसत आ गया वह आ गया 5।
अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है घनमूल निकालना है आपको 729 का। ठीक है दोस्तों, तो पूरे अंक प्राप्त करने के लिए आप इसको दिखाएंगे कि किस प्रकार आपने घनमूल ज्ञात किया है। तो आप 729 को देखेंगे कि किस संख्या से कट रहा है। तो 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसके आखिरी में है ऑड, यानी 9 है। तो हम 3 से काटेंगे तो 3 से यह कट जाएगा। 3 दूनी 6, जिसके बाद 3 चौके 12 और 3 तियां 9, जिसके बाद फिर से 3 से कटेगा। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, जिसके बाद 3 से यह कटेगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, जिसके बाद यह 3 से कटेगा। 3 नवा 27, जिसके बाद 3 से कटेगा। 3 तियां 9, जिसके बाद 3 से कटेगा। 3 एकम 3। अब आपको घनमूल कह रहा है, यानी संख्याओं को 3-3 के पेयर में लेना है। तो आप यहाँ से एक 3 ले लेंगे और आप यहाँ से एक 3 ले लेंगे, जिसको आपस में गुणा कर लेंगे, वही आपका घनमूल हो जाएगा। यानी 729 का जो घनमूल आएगा वह आएगा 9, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो 2-2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है √4 प्लस √44 प्लस 1000। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको हल करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वह √10,000 है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए क्या करना होता है, जिसकी वैल्यू आपको पता है, या जो सबसे ज़्यादा अंडर रूट में है उसको हम हल करेंगे। तो आपको इसका मान तो कम से कम ज्ञात है ना, आप इसे हल नहीं कर सकते। तो इसका मान क्या होगा, तो यहाँ कितने लगे हैं 0, 1 2 3, और एक मिस प्रिंट की वजह से एक 0 छूट गया है, यानी 4 0 लगे हैं, जिसका आपको क्या करना है, अंडर रूट करना है। तो जब आप इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, यानी आपका एक अंडर रूट हल हो गया और वहाँ आया 100। अब हम दूसरा अंडर रूट हल करेंगे, जिसमें अब आपका बचा 44 प्लस 100। ठीक है, जहाँ से 100 जुड़ेगा 44 में, तो यह हो जाएगा 144। तो अब यह भी हल हो गया, क्योंकि 144 का जो अंडर रूट होता है या वर्गमूल होता है वह होता है 12। यानी यहाँ से आपको 3 रूट दिख रहे थे, जहाँ से आप 2 रूट हल कर लिए। अब आपका तीसरे रूट में क्या बचा, वह बचा 4 प्लस 12, जो जुड़ के हो जाएगा √16, जिसको आप हल करेंगे तो यह आ जाएगा 4, और यही आपका उत्तर हो जाएगा 4। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है प्रश्न संख्या 13, जिसमें कह रहा है tan a बराबर 1 है और आपको cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, यह प्रश्न 2 तरीक़ों से हो सकता है, जिसमें हम पहला तरीका देखते हैं कि आप क्या कीजिए, a का मान ज्ञात कर लीजिए। तो tan a बराबर 1 दिया है, तो आप tan के टेबल में देखेंगे तो 1 का मान होता है, जो होता है 45 डिग्री का, यानी 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 45, जहाँ से आपका आ गया tan a बराबर tan 45, जहाँ से आप देखेंगे तो a बराबर 45 आपने ज्ञात कर लिया, और अब आप जहाँ भी है वहाँ a की जगह 45 लिख सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, cos a लिखा है, यानी cos 45 लिखा है, और cos 45 का मान होता है 1/√2 प्लस साइन ए लिखा है, यानी ए की जगह 45 हो जाएगा, और साइन ए की जगह साइन 45 हो जाएगा, जिसके बाद यह हो जाता है 1/√2, जिसका होल वर्ग ज्ञात करना है। तो अब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे तो दोनों में √2 है, तो एलसीएम √2 हो जाएगा, और 1 + 1 जुड़ जाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2, और बटे में भी है √2, जहाँ से एक अंडर रूट से एक √2 कट जाएगा, और आपका इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे √2 का, तो वह हो जाएगा 2, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरे तरीके से, जिसमें आपको जिसका मान ज्ञात करना है। आप देख रहे होंगे यह लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले पे लिख देंगे, यानी a² + b² + 2ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, जहाँ से आपको एक फार्मूला पता होगा कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो इसकी जगह 1 हो जाएगा, और यह भी आपको फार्मूला पता होगा कि 2 sin a cos a, या फिर 2 sin थीटा cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा या फिर sin 2a।
यह आपका ज्ञात हो गया। जिसके बाद इसका आपको एक और फार्मूला पता होगा। इसका फार्मूला होता है दोस्तों 10 के टर्म में वह होता है 2 10a बटे में 1 + 10²। ठीक है, आपने जिस टर्म में क्वेश्चन दिया था उसमें परिवर्तित कर लिया और अब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 10a की जगह 1। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा। तो 1 + 2 और बटे में क्या होगा 1 प्लस, और यहाँ 10a की जगह 1 रखेंगे जिसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो बटे में हो जाएगा 1 + 1 यानी 2, जिसमें यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 + 1 यानी आपका उत्तर आ जाएगा 2। तो आपको जिस मेथड से भी अच्छे से समझ में आया हो उसी से आप अपने पेपर में हल कीजिएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, नीचे दी गई संख्याओं का औसत कहें या फिर मीन कहें, ठीक है, वह ज्ञात करना है। साथ ही साथ माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। तो दोस्तों औसत या मीन ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, दी हुई संख्याओं को आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा और उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं उससे भाग कर देना होगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कितनी संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा, इन सभी को जोड़ लीजिएगा और जोड़ने के बाद आप उसको 11 से भाग कर देंगे। तो दोस्तों जब आप इसको ऐड करेंगे तो सभी संख्याओं को जोड़ने पे आएगा आपको 126, और आपने संख्याएं गिन ली कितनी हैं, वह हैं 11। तो आप 11 से भाग करेंगे 126 का तो आपको उत्तर आ जाएगा 11.45, और यही आपका औसत या फिर मीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं माध्यिका को। तो माध्यिका के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले दी हुई संख्याओं को आप असेंडिंग में रखेंगे या डिसेंडिंग में रखेंगे, या बढ़ते क्रम में रखिए या घटते क्रम में रखिए। तो हम रखते हैं इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटा नंबर जो 2 दिया हुआ है, जिसके बाद 2 फिर से दिया हुआ है, जिसके बाद 3 4 5 2 बार दिया हुआ है, और 7 9 11 13 और 65 दिया हुआ है। यह हमने लिख लिया। इसके बाद आपने गिना कितनी संख्याएं हैं, तो वह हैं 11। ठीक है दोस्तों, तो जब मीडियन आपको पता करना होता है तो जब 11 होती हैं तो आपका फॉर्मूला होता है, या विषम होंगी जैसे जोड़ने पे आपका क्या आया 11 आया यानी ऑड नंबर आया। तो ऑड के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2वां पद। ठीक है दोस्तों, n क्या है आपका 11 है, तो यहाँ 11 रख देंगे। 11 + 1 यानी 12, 12/2वां पद यानी यहाँ से कटेगा 12, यानी छठवां पद जो होगा वह आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है दोस्तों, तो आपका माध्यिका आ गया 5। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस प्रकार अगर 11 की जगह ऑड ना आकर इवन आ जाता, जैसे 12 आ जाता, 6 आ जाता, तो उसको हम किस प्रकार हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है सेट का। ठीक है दोस्तों, या समुच्चय का, जिसमें कह रहा है आपको ए दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है 1 3 5 7, और सेट बी दिया हुआ है 5 7 9। आपको ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, यानी ए संग बी ज्ञात करना है और ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात करना है। तो दोस्तों यूनियन का मतलब क्या होता है, आपको सबको एक साथ लिखना होता है, यानी आप सभी संख्याओं को लिख देंगे, परंतु ध्यान क्या रखना है कि कोई भी रिपीट ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या लिखेंगे 1 3 5 7 और 9। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ए और बी दोनों के जो हैं वह सेट के नंबर आ रहे हैं, परंतु कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। और आप ए इंटरसेक्शन बी का उत्तर क्या लिखेंगे, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको कॉमन लिखना होता है, जो सेट ए में भी हो और बी में भी हो। तो आपका उत्तर हो जाएगा 5,7, जो कि सेट ए में भी है और बी में भी है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है दोस्तों। जैसे ही चक्रीय चतुर्भुज कह रहा है तो आप उसको बना लीजिए। तो चक्रीय चतुर्भुज मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके जो एक वर्ग के अंदर हो और जिसके अपोजिट कोण जो हो उनका योग जो हो 180 हो, और इसका नाम क्या दिया है ABCD।
डी, जिसमें आपको बी का मान दिया हुआ है 95 और अभी मैंने बताया अपोजिट का जो सम होगा वह 180 होगा। तो यहीं आपको पता चल गया कि डी का मान पूछ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, एंगल बी प्लस डी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, जिसमें एंगल बी दिया हुआ है 95 और एंगल डी आप वहाँ से ज्ञात कर लेंगे बराबर 180। तो यह 95 दूसरी तरफ जाएगा और एंगल डी बराबर 180 माइनस 95 हो जाएगा, जहाँ से आप घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बचा आपका 7 बचा और 17 में से 9 गया तो आपका बचा 8, यानी जो एंगल डी हो जाएगा वह 85 हो जाएगा। अब आगे प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है यदि ए और सी जो हैं वह आपस में बराबर हैं तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यह भी अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो इनका सम भी क्या होगा, 180 होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी का मान क्या होगा, 180 होगा, जिसमें आपसे कह रहा है ए और सी आपस में बराबर हैं और ए का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करें, एंगल सी की जगह हम ए रख सकते हैं। तो यहाँ भी ए हो जाएगा और एंगल ए प्लस एंगल ए, टू एंगल ए हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा, जिसमें यह 2 से 180 को हम काटेंगे तो यह कटेगा 90 बार में, तो आपका उत्तर आ जाएगा एंगल ए बराबर 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि प्रश्न संख्या 17 है और इसमें कह रहा है 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके दो भागों में विभाजित कर देते हैं। एक भाग अगर हम x मानते हैं तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 700 माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, एक भाग हमने x मान लिया, दूसरा अपने आप आ गया 700 माइनस एक्स, यानी यह जो भी होगा 700 में से घटाएंगे इसी को तो दूसरा भाग हमें प्राप्त हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है एक भाग का 40%, तो एक भाग हमने x माना था तो इसका जो है वह 40% क्या होगा, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। ठीक है दोस्तों, यह x इस प्रकार है कि यह दूसरे भाग के दूसरा भाग यानी 700 माइनस एक्स के 60% अगर करते हैं तो क्या होता है, 80 अधिक होता है। तो यहीं से अगर हम जो 80 अधिक है उसको घटा दें तो यह क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम इस इक्वेशन को हल कर लेंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा, यानी पहला हमारा भाग ज्ञात हो जाएगा और पहले भाग को क्या करेंगे, 700 में से घटा देंगे तो दूसरा भाग भी ज्ञात हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं, 0 से 0 कटा, 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, जहाँ से यह 2x के साथ गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। जिसके बाद यह -80 लिखा है और यहाँ लिखा है 5, तो हम एलसीएम ले लेंगे 5 के साथ, तो यह क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 80 है तो 5 के साथ एलसीएम लेंगे, यहाँ क्या है 1 है तो हम नीचे एलसीएम लेंगे 5, तो ऊपर भी 5 से गुणा हो जाएगा तो 400 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 5। इसी प्रकार हम दूसरी तरफ भी हल करते हैं, 0 से 0 कटा और 2 तिहाई 6 और इसके अलावा 2 पचे 10 और यहाँ गुणा हो रहा है तो ऐसे ही अंदर गुणा हो जाएगा, तो 3 7 2100 हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा का होल बटा 5 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बाईं तरफ भी 5 है, दाईं तरफ भी हर में 5 है, तो यह आपस में कट जाएंगे। जिसके बाद अब हम हल करेंगे तो यह 3x है माइनस का। ठीक है दोस्तों, तो इसकी दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3x, तो 2x में 3x जुड़ेगा तो क्या आएगा 5x। यह है आपका 400 माइनस का, तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ 2100 में जब 400 जुड़ेगा तो आ जाएगा 2500। ठीक है, इसके बाद यह जो 5 है वह इधर गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, भाग होगा। तो आपका x का मान क्या आ जाएगा, वह आ जाएगा दोस्तों 500, यानी आपका जो पहला पद है या पहला भाग है वह 500 आ गया और दूसरा क्या था, 700 माइनस एक्स था। तो हम 700 में से इसी x यानी 500 को घटा देंगे, तो 700 में से जब हम 500 घटाएंगे तो दूसरा जो आपका भाग होगा वह 200 आ जाएगा। इसे अब आप चाहें तो उसी इक्वेशन पर रख कर हल भी करेंगे तो आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई
पाएंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न या फिर इस मॉडल क्वेश्चन पेपर का आखिरी प्रश्न। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा ताकि मैं और मॉडल क्वेश्चन पेपर बना सकूं। तो अगला जो प्रश्न है वह दिया हुआ है 2 की घात 4 जो कि है अंडर रूट में और घनमूल है 64 और प्लस में दिया हुआ है चतुर्थ मूल है 2 की घात 8। तो दोस्तों इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि जो यह घनमूल होता है वह एक प्रकार का, जो यह वर्गमूल दिया है वह एक प्रकार का क्या होता है, घात ही होती है। जब फ्रैक्शन में आती है तो उसको हम घन के रूप में बदल लेते हैं या फिर उसको रूट के रूप में लिखते हैं। यह जो अंडर रूट है यह लिखा जाता है घात के रूप में 1/2। अब हम इसी की मदद से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे यहाँ कुछ नहीं दिया रहता है इस मूल के बाहर तो वहाँ 2 होता है, तो क्या हो जाता है 1/2 घात हो जाती है। 3 दिया होता है तो 1/3 घात हो जाती है और 4 दिया होता है इसके आगे तो 1/4 जो है वह घात हो जाती है। तो अब क्या होगा, यह 2 की घात 4 में क्या होगा, यह अंडर रूट लगा है तो गुणा हो जाएगा 1/2 से, जहाँ से यह कटेगा 2 दूनी के 4 यानी 2 की घात 2 हो गया और यह हल करेंगे तो बचेगा आपका 4, जिसके बाद प्लस करना है। और 64 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि 64 को भी आप पावर में ब्रेक कर लीजिए। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, आप इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यह कटेगा 2 से, 2 3 6, 2 दूनी के 4, जिसके बाद यह कटेगा 2 से, 2 16 जा 32, जिसके बाद यह कटेगा 2 8 16 और 2 चौके 8, जिसके बाद 2 दूनी के 4 और 2 एकम में 2, यानी अब आपका यह आया 3 3 का पेयर। ठीक है, यानी 2 गुणे 2 यानी 4 का क्या है, यह 64 क्यूब है। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 64 की जगह तो 4 का क्यूब हो गया और इसके अलावा यह घन मूल दिया है तो गुणे हो जाएगा 1/3, जिसके बाद 2 की घात 8 के साथ जो घनमूल चतुर्थ मूल दिया है वह भी गुणे हो जाएगा 1/4, जहाँ से कटेगा 4 दूनी 8 यानी 2 की घात 2, यानी इसको भी हल करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 4 और यह कटेगा 3 से, तो यहाँ 4 लिखा है जिसकी घात बचेगा 1, तो यह भी हो जाएगा 4 की घात 1 बराबर 4। तो अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 4 + 4 8 और 8 + 4 12, यानी आपका जो उत्तर आ जाएगा प्रश्न संख्या 18 का वह आ जाएगा 12 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको 18 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जो सभी चैप्टरों से मिलाकर लिया गया होगा, मिलाकर लिया गया है। तो आप अपने अनुसार आपने मेरे द्वारा सॉल्व कराए जाने से पहले अगर सॉल्व किया है तो आप आंसर अपने कमेंट कीजिएगा, और भी मॉडल क्वेश्चन पेपर किसी भी अन्य विषयों में पाना है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।